हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2026, बिहार कक्षपाल भर्ती यानी कि बिहार जेल वार्डर पुलिस और बिहार चलंत दस्ता सिपाही 2026 के लिए ज्ञान बिंदु का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलंत दस्ता सिपाही नियुक्ति हेतु भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ये ज्ञान बिंदु का नया वाला प्रैक्टिस बुक है। इसमें टोटल 15 सेट दिए गए हैं और इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न सम्मिलित हैं। और बिल्कुल आपका जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 के लिए, उसी पैटर्न पर यह आधारित है। और ये सही समय पर बुक भी आया हुआ है जब आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया है। आपका एग्ज़ाम जो है 14 जून और 17 जून 2026 को लिया जाएगा। और आज हमारा ये बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2026, बिहार जेल वार्डर यानी कि बिहार कक्षपाल पुलिस और चलंत दस्ता सिपाही के लिए ज्ञान बिंदु का ये फुल प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और कंप्लीट देख लीजिएगा। पूरा जब इसको देख लीजिएगा, पूरा सेट लगा लीजिए, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इसमें सारे के सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक भी है आपकी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2026, बिहार कक्षपाल 2026 और बिहार चलंत दस्ता सिपाही 2026 के लिए। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए और देखिए इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो फ्रेंड्स ये चुने गए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, देखिए ये स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और ये बॉम्बे आर्य समाज के जो है पहले अध्यक्ष भी बने थे। अगर बात करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, तो आपको याद होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जो है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया था, तो याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, चलिए और बाकी आर्य समाज के बारे में आपको पता होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखते चलिए, बेहतरीन तरीके से मैं आपका यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं हम। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है ना जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी के नाम से, ठीक है ना, जमुना नदी के नाम से। अच्छा, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में यारलुंग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा, यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और फ्रेंड्स देखिएगा 2010 से लेकर के 2025 तक CSBC ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो CSBC के द्वारा 2010 से 2025 तक जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग ने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। 2 घंटे का सेशन है, जा कर के देख लीजिए, आज ही मैंने कवर कराया हुआ है और सारा सब्जेक्ट मैं इसी प्रकार से आपको कवर करवाऊँगा। अगला है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, और ये सेंटेंस दिया गया है कि दे आर रिपेयरिंग द रोड। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द रोड इज बिंग रिपेयर्ड बाय देम। द रोड इज बिंग रिपेयर्ड बाय देम, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। तो सितारे यानी कि हम तारों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए तारों में अक्षय ऊर्जा का मुख्य कारण
उनके केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव के कारण हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ करके, यानी कि संलयित होकर के भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और देखिए द्रव्यमान का ऊर्जा में बदलना, संलयन की इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान कम हो जाते हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के जो समीकरण है E=mc², आपने पढ़ा भी होगा। E=mc² के अनुसार अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मेन कारण मैंने क्या बताया, अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। अब ये देखिए सूत्रकणिका दिया गया हिंदी में, बट सूत्रकणिका को अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। अब ध्यान आ गया होगा आपको, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है जीवाणु की कोशिका में 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है, ध्यान रखिएगा 0 होती है, ठीक है। और जीवाणु जो है एक प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसा जीव है जीवाणु? तो जीवाणु जो है एक प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक में जो है जीवाणु है, इसीलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर ना, याद रखिएगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक में इसके विपरीत बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक जो होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, तो देखिए यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो पौधों और जंतुओं की विकसित कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार सूत्रकणिकाओं की संख्या, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 100 से लेकर के 5000 तक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 0 ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से कोई भी यूट्यूब पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, भले ही आप इस सेट को आप ज्ञान बिंदु का बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 का नया प्रैक्टिस बुक है ये, आप कहीं भी सेट लगा लीजिए, बट इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए तो देखिएगा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम कहा जाता है। तो देखिए दासी अट्टम या सादिर अट्टम, सादिर अट्टम भी याद रखिएगा, सादिर अट्टम, ठीक है ना, सादिर अट्टम, दासी अट्टम या सादिर अट्टम, ये भरतनाट्यम को कहा जाता है, भरतनाट्यम को, ठीक है ना, याद रखिएगा भरतनाट्यम को। और यह नाम जो है आपने देखा होगा भरतनाट्यम, यह नाम जो है देवदासी प्रथा से आया है, क्योंकि इस नृत्य को प्राचीन काल में दक्षिण भारतीय मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए समर्पित देवदासियों के द्वारा किया जाता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। अच्छा, कथकली कहाँ का है? आप लोग मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए मोहिनीअट्टम केरल का है। खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया जो है गया? तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी, तो चीन का देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो है ये रेड क्राउन क्रेन है, अंग्रेजी में इस तरह से रेड क्राउंड क्रेन है। ये क्रेन मतलब सारस होता है ना, क्रेन मतलब सारस। तो यहाँ पर देखिए लाल मुकुट, रेड क्राउंड यानी कि लाल मुकुट वाला क्रेन, यानी कि लाल मुकुट वाला सारस आप कह सकते हैं, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, रॉबिन जो है ये ब्रिटेन का है और मोर जो है ये भारत का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम आपको बताना है। संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की उद्देशिका को। क्लियर ना। और आपको ये बखूबी याद होगा संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें जो है आपको इसमें से आपको क्रम बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना आपको याद भी होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और आगे भी है, तो इतना तो आपको जरूर याद होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ पर देखिए प्रभुत्व संपन्न है यानी कि 3। उसके बाद समाजवादी, तो यहाँ पर देखिए समाजवादी है।
उसके बाद आपको याद होगा समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, तो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है। उसके बाद लोकतांत्रिक, तो यहाँ पर देखिए लोकतंत्रात्मक दिया गया है। उसके बाद आपको गणराज्य ध्यान होगा, तो यहाँ पर आप देखिए 3 4 5 1 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद, अच्छा 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह या गिरिब्रज थी। ठीक है ना, तो प्रारंभिक राजधानी याद रखिएगा। और यहाँ पर अंग पूछा गया है, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ना ये कुल 25 है, और ये आपको याद होगा क वर्ग से लेकर के कहाँ तक है, क वर्ग से लेकर के ये प वर्ग तक है, क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है ना, क से प वर्ग तक, तो क ख ग घ आपको याद है ना, क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 25। उसके बाद देखिएगा कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 2000 से 2500 डिग्री तक। ठीक है ना, तो आप इतना ज़रूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, ध्यान दीजिए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति कौन सी थी। तो इसमें जो पहली समिति थी ये धर समिति थी, यानी कि यहाँ पर देखिए एस के धर समिति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस के धर समिति। ठीक है ना, इसका गठन किया गया था 1948 में। क्लियर, 1948 में। उसके बाद दूसरी समिति थी JVP समिति, यहाँ पर देखिए JVP समिति, इसका गठन किया गया था 1949 में। और तीसरी समिति थी राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, जो 1953 में गठित किया गया था। ठीक है ना, तो इस तरह से सबसे पहला आपका हो जाएगा एस के धर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, यहाँ पर दे क्या है, अंडरलाइन किया गया है, तो दे जो है ना ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, ये लद्दाख में पड़ता है। काजीरंगा असम में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। नौकरेक कहाँ पर है, तो ये भी आप याद रखिएगा, नौकरेक जो है ये मेघालय में पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। अच्छा, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। ठीक है ना, कार्बामाइड भी इसको कहा जाता है। और इसमें जो है 46% नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2, कभी कभी इस तरह से CO, ठीक है ना, और इस तरह से भी लिख देता है, पहले यहाँ पर NH2 लिख देगा और फिर CONH2 लिख देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आसान है याद रखना, CO लिख दीजिए इस तरह से, और दोनों बगल NH2 लिख दीजिए, NH2, बात वही है। NH2 यहाँ पर 2 है इसीलिए 2 लिख दिया, और CO। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोनार में जो है ना अल्ट्रासोनिक वेव का, यानी कि पराश्रव्य, अंग्रेजी भी याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वेव होता क्या है, आपको याद होगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज लिख लीजिए। ठीक है ना, 20 किलो हर्ट्ज, इस रेंज की ध्वनि हमारी कान सुन सकती है, इसको श्रव्य तरंग कहा जाता है। और देखिएगा 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, इससे अधिक की जो आवृत्ति वाली है उसी को जो है अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो सोनार में जो है आपका अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 51% भाग पर। ठीक है ना, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो याद होंगे आपको, इन्हीं के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था 51% पर। चलिए
और महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। एक और है कौन सा, अस्थाई बंदोबस्त, ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद देखिए 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है ना यूएनजीए, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2026 को मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के रूप में घोषित किया है। 3 कौन कौन से, एक तो यहाँ पर आपका मिल गया अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, ठीक है ना, तीसरा हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास के लिए स्वयं सेवक वर्ष। तो ये तीनों वर्ष याद रख लीजिएगा। इसमें आपका एक दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, 2 मैंने बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास के लिए स्वयं सेवक वर्ष। निम्नलिखित में से देखिए किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जो है जाना जाता है, सर्वग्राही मिट्टी, ठीक है ना, इसको ओमिनस ग्रुप भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ ओमिनस, ठीक है ना, ओमिनस ग्रुप के नाम से इसको जाना जाता है। ये लाल मिट्टी है, ठीक है ना, लाल मिट्टी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर 22 नंबर है, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण आपको याद होगा के दौरान मुख्य रूप से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं का निर्माण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H12O6 होता है ना, ये जरूर आप याद रख लीजिएगा, क्लियर। चलिए, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का बायो प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या है, उप उत्पाद इसको बोला जाता है, उप उत्पाद या उप उत्पाद क्या है, तो यह ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है यह आपका जातिवाचक है। बिहू कुह, अच्छा एक बिहू आपने पढ़ा होगा, बिहू तो असम में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर बिहू कुह है, ये उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू कुह संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। बहुत ही बढ़िया ये प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, ज्ञान बिंदु का बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती, उसके बाद बिहार पुलिस जेल वार्डर और बिहार पुलिस चलंत दस्ता सिपाही के लिए 2026 के लिए, ठीक है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो ये आपको भी पता होगा, चित्तौड़ का शासक राजा रतन सिंह थे, ठीक है ना, राजा मतलब राणा रतन सिंह, और ये जो है गुहिलोत वंश जो था, गुहिलोत वंश इसी के शासक थे, राणा रतन सिंह। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कौन सा आर्टिकल है, तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल आपका 15 है। आर्टिकल 15 के तहत जो है राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए आपको याद होगा अनुच्छेद 14, इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है ये। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये 120 है ना। चलिए देखिएगा कि धूप चश्मा जो आपका सन ग्लासेस है कि लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है, धूप चश्मा के लेंस किस कांच की बनी होती है, तो फ्रेंड्स ये क्रुक्स कांच की बनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज, यहाँ पर आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स, तो यहाँ पर डाउन विथ पर अंडरलाइन किया गया है। डाउन विथ का मतलब होता है फेड अप विथ, ठीक है ना, फेड अप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो आपको याद होगा भारतीय मानक समय रेखा जो है, ठीक है ना, ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने, 5 राज्य, कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ये आपको याद होगा।
ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? आलमगीरपुर, बताइए, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था। और ये हिंडन नदी, जो यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, उसी के किनारे स्थित था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 21 जून के दिन मनाया जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका थीम था क्या, बताइए फटाफट। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो अब तक जो है कुल 3 बार आपातकाल लगा हुआ है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना, 1962 में, 1971 में और 1975 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म बड़ा पूछ रहा है CSBC अब। तो इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। देखिए मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, बताइए। तो मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के 3 प्रमुख घटक हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। इसकी मात्रा बदल जाती है, परंतु नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। ठीक है ना, यह अपरिवर्तित रहती है, स्थिर रहती है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सिंपल सा इसमें से मैं जो है सर्वनाम है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है और नीलगिरी पहाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी गारो, खासी, जयंतिया जो हैं ये खुद गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ खाली स्थान है, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज ए, खाली स्थान दिया गया फ्लड, तो इसका हो जाएगा डिवास्टेटिंग फ्लड। ठीक है ना, डिवास्टेटिंग फ्लड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, देखिए ये प्रश्न CSBC पूछा भी हुआ है इसी तरह से। ठीक है ना, और मैंने आपको जो पिछले 15 साल का क्वेश्चन कराया हुआ है हिस्ट्री का, आज ही मैंने कराया हुआ है, उसी में था कि किस आंदोलन के दौरान जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और ये उत्तर प्रदेश के बलिया में इसका गठन किया गया था। उसके बाद बंगाल मिदनापुर के तामलुक में गठन किया गया था, तामलुक में, और फिर महाराष्ट्र के सतारा में गठन किया गया था। तो ये 3 जगह का नाम याद रखिएगा। महाराष्ट्र के सतारा में जो है इसका गठन किया गया था, यहाँ पर देखिए नाना पाटिल और YB चौहान के नेतृत्व में। ठीक है, और चित्तू पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 0.12। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको भी पता है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, चिनाब नदी पर बनाया गया है, और यह नदी तल से इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, नदी तल से। ठीक है ना, 359 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? जम्मू और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को जो है पूर्ण रूप से लागू यानी कि प्रवृत्त हुआ था, और इसे जो है राज्य के संविधान सभा के द्वारा 17 नवंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 17 नवंबर 1956 को, ठीक है ना, 17 नवंबर 1956 को जो है अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया था, और ये लागू हुआ था, प्रवृत्त हुआ था 26 जनवरी 1757 से। नेक्स्ट हमारे कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर थी, और यहाँ पर बुक्का प्रथम जो था ये विजयनगर साम्राज्य का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ठीक है ना, 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को जो है इसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में विटामिन कौन सा कार्य नहीं करता है, ये पूछा गया। विटामिन की खोज फंक ने किया था। अच्छा, ये जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, ये विटामिन ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य शक्ति की पूर्ति। कार्य शक्ति की पूर्ति की बात करते हैं तो कार्य शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊर्जा की आपूर्ति। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है, ऊर्जा की आपूर्ति तो कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है ना। तो यहाँ पर कार्य शक्ति दे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता था। न्यूलैंड का जो है आवर्त सारणी बताइए। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अष्टक का नियम किसने दिया था, अष्टक का नियम तो न्यूलैंड ने दिया था। और ट्रायड का नियम जो है, त्रिक का नियम किसने दिया था, त्रिक का नियम डोबेराइनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया था। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है 1991 में जो है यह सरस्वती सम्मान का। अच्छा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और भी जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए कुछ जो है स्थापना किया गया है अवार्ड, जैसे कि एक व्यास सम्मान हो गया, ये तो सरस्वती हो गया, व्यास सम्मान, उसके बाद बिहारी पुरस्कार भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है ना, तो यहाँ पर देखिए बढ़ता है। अच्छा, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड न्यूगेटरी, इसका मतलब क्या होता है, तो न्यूगेटरी का मतलब होता है बिल्कुल वर्थलेस, यानी कि अब बात करते हैं इफ इनइफेक्चुअल, कोई प्रभाव नहीं है, वर्थलेस है, इनइफेक्चुअल है। चलिए उसके बाद 51 नंबर देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 कार की गति का अनुपात दिया गया है और समान दूरी तय तक जाने में लगने वाले उस समय का अनुपात, तो ये 4 अनुपात यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है ना, रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से बताइए। तो ये आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, केवल एक हिंदुइज्म है, एक पुस्तक केवल क्या है, केवल एक हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म। तो इसके लेखक कौन है, हिंदुइज्म किस तरह से लिखते हैं, HINDUISM। हिंदुइज्म को लिखा है किसने, तो नीरद सी चौधरी ने, ध्यान रखिएगा, केवल हिंदुइज्म पूछेगा, नीरद सी चौधरी। रिडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर। वाई आई एम ए हिंदू, ये पुस्तक है शशि थरूर की, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के किसे सम्मानित किया गया है, वैज्ञानिक कौन है, तो ये वेंकट रामकृष्णन है, वी रामाकृष्णन, ठीक है ना। 2009 में इनको दिया गया था राइबोसोम की त्रिआयामी, यानी कि राइबोसोम की 3D आणविक ढांचे को मैप करना और यह समझना कि कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण कैसे करती हैं, इसी के लिए वेंकटरमन रामकृष्णन को प्रदान किया गया था 2009 में। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, अतिरंजन का, तो इसका विशेषण अतिरंजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह घेरती है, यह घटना किस कारण संभव हो पाती है। तो ये घटना होती है आपके किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आंदोलन दिया गया है और वर्ष दिया गया है, आपको मिलान करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा गडकरी, तो गडकरी आंदोलन हो जाएगा 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फ़कीर विद्रोह 1776-77, कुका आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा 1840-72, खासी विद्रोह 1827 से 33, तो 3 4 यहाँ पर 2 1 करेक्ट आंसर होगा इसका, यहाँ पर आंसर दिया गया 3 4 2 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या क्या होता है। अब ध्यान सुनिए, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला कोई भी कण अपनी गति के अंत बिंदु यानी कि चरम बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट से जब गुजरता है
तो वेग शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए वेग शून्य होता है। इसके अलावा त्वरण अधिकतम होता है। दो कंडीशन हो गया, वेग शून्य होता है, त्वरण अधिकतम होता है। तो यहाँ शून्य दिया गया इसलिए गलत है, त्वरण अधिकतम होता है। उसके बाद देखिएगा जो प्रत्यायनन बल है वो अधिकतम होता है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य दिया गया, नहीं अधिकतम होती है। 4 कंडीशन मैंने बताया, फिलहाल आप 3 ही याद रखिएगा, वेग शून्य होता है, त्वरण अधिकतम होता है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पानी का घनत्व बर्फ बनने पर कम हो जाता है जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जमने पर जल का आयतन बढ़ता है इसीलिए टूट जाती है। नेक्स्ट है कि कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपने पढ़ा होगा, है ना। तो कैंची और पिलास ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, है ना। फर्स्ट क्लास लीवर हैं ये। सेकंड क्लास लीवर यानी कि जो आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, तो नट क्रैकर जो है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। बोतल खोलने वाला जो आपका बोतल ओपनर होता है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा, मनुष्य का हाथ, झाड़ू, ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो इतना आप जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए मैं कितना बढ़िया से आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर ए राजराजन को किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन और मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन और मत्स्य ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। मोनेरा समूह, मोनेरा समूह की बात करते हैं तो इसमें आपका बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आ जाएगा। उसके बाद आर्क बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब आता है। तो यहाँ पर देखिए साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और एक और मैंने आर्क बैक्टीरिया बताया है, वो भी ध्यान रखिएगा। डायटम नहीं आता है मोनेरा समूह में। ठीक है। चलिए, और मोनेरा समूह में वे सभी एककोशिकीय और जो आपके प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 12 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए, 12 लीटर। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये आपका 93वां संविधान संशोधन है जो 2005 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 93वां संविधान संशोधन 2005। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था, यहूदी संप्रदाय से। तो ये आपका लॉर्ड रीडिंग था। 1921 से लेकर के 1926 तक यह आपका गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है। तो मांसपेशी में थकान लैक्टिक एसिड के जमने के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, लैक्टिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, सीधे परिभाषा दिया है, धातु कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का औपचारिक अनुमोदन 1905 का जो बनारस अधिवेशन था इसी में हुआ था। ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस पूछा जाता है, तो ये आपका तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। उसके बाद भूख, प्यास, इन सब का नियंत्रण केंद्र है ये हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हमारा कि दामिने कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। दामिने कोह का संबंध, तो दामिने कोह जो है कभी कभी पूछा जाता है किस जनजाति से संबंधित है।
तो यह आपका संथाल जनजाति से, तो दामिनी कोह का संबंध संथाल परगना से है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, तो ये इंदिरा गांधी जी के समय में 1975 में आया था। ठीक है ना, 20 पॉइंट प्रोग्राम। क्लियर। और इंदिरा गांधी जी ने इसको जो है लॉन्च किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आम जनता के जीवन स्तर को सुधारना था, 1975 में। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, ही इज डिलीजेंट देयरफॉर, बताइए क्या होगा यहाँ पर, ही विल सक्सीड। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज अवेयर ऑफ होता है यहाँ पर, ठीक है ना, अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल हो जाएगा ओ एफ का। ठीक है ना, इस ऑफ का। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में माना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को, है ना, ध्यान रहेगा आपको भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ देश है, उनकी राजधानी दिया गया है। चलिए यही मिला लेते हैं, यहाँ से आपको राइट आंसर चुनना है, बट हम यही मिला लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तो इसकी राजधानी अस्बागत है। ठीक है ना, अस्बागत। ताजिकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान की दुशानबे है। काजाकिस्तान की राजधानी, तो ये अस्ताना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। क्लियर। चलिए, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तेल की पतली फिल्म या साबुन की बुलबुले पर पड़ने वाले सफ़ेद प्रकाश में रंग दिखाई देता है, देखा होगा आपने। इसका मुख्य कारण जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है ना, अंग्रेजी में याद रखिएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारा कि कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। अब देखिए, कवक की तो कैटिन की बनी होती है। कभी कभी पूछता है पादप की कोशिका भित्ति, पादप में पेड़ पौधे आते हैं, इनकी सेलुलोज की बनी होती है। और एक पूछता है आपका जीवाणु की कोशिका भित्ति, तो याद रखिएगा जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की जीवाणु की कोशिका भित्ति। ठीक है ना, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक की कैटिन की, पादप की सेलुलोज की। चलिए उसके बाद देखिएगा, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो ये आपका हो जाएगा इस कितना 15%, 15% है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटाखों से निकलने वाली जो हरी रंग है, हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है। तो हरी ज्वाला यहाँ पर पूछा गया है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरा रंग बेरियम के कारण होता है ना, बेरियम के कारण होता है। लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र, इसका नाम है इस वाद्य यंत्र का तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सिक्किम का है, नाम से ही आप पकड़ लीजिएगा, अगर इस तरह से ऑप्शन रहेगा तो सिक्किम का है ये। ठीक है। और ये पुमटोंग पुलित जो है ना, पुमटोंग पुलित, ये दरअसल बांस जो होता है, बांस का बना एक पारंपरिक बांसुरी है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चेरी पिकिंग मुख्य रूप से बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद देखिए, अग्रज का सही विलोम क्या होगा। तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है। अब देखिए, पुडुचेरी जो है ना, ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, भागिए मत। देखिए पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, ये 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। दरअसल इसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं पुडुचेरी में? 4 जिले हैं, याद रख लीजिएगा आप, 4 जिले हैं। और इसमें से देखिए, एक जिला पुडुचेरी खुद है और दूसरा कराईकल है। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए। पुडुचेरी और कराईकल, ये 2 जिले हैं, पुडुचेरी और कराईकल, ये जो है तमिलनाडु में पड़ते हैं। ये कहाँ पर पड़ते हैं? तमिलनाडु में। और 2 जिला बच गया, एक हो गया माहे, माहे पड़ता है आपका केरल में, ठीक है ना। और एक आपका बच गया यनम, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। 4 जिले, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है, माहे पड़ता है केरल में और यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो ये किस राज्य में फैला हुआ है?
तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर के गर्म करने पर निर्मित होता है क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है वल्कनीकरण, अंग्रेजी में इसको वल्कनाइजेशन बोला जाता है। और लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहा को जंग से बचाने के लिए, उसको जस्तीकरण बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डेविड ज़ेले को, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये कहाँ के हैं ये भी पूछा जाता है, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, हंगेरियन, ठीक है ना, ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। फ्लैश के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फ्लैश, बुकर पुरस्कार 2025, डेविड ज़ेले को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। अब देखिए टोटल 243 सीट है ना बिहार विधानसभा में, इसमें से 38 सीट जो है ना ये एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। तो यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है ईच ऑफ द स्कॉलर्स। तो ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज़ डन वेल, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये उर्दू है, पहला हिंदी हो गया। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये नवादा में है कोकोलत, बड़ा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि मैथ का है, टेलीविज़न जो है 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये 10,500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? ये CSBC ने कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, पिछले साल भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, दीनबंधु मित्र। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विष्णु मंदिर जो है ये बिहार के किस जिले में है? सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है, ठीक है ना। विष्णु मंदिर जो है ये गया जी में है, फल्गु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना, 52 सेकंड का। और राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्ति गाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगता है और संपूर्ण में 52 सेकंड। चलिए उसके बाद देखिए यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या 5 होगी। अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अम्बु जो है ये जल का है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 99 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर। और देखिए मैथ आप लोग खुद से बना लीजिएगा, देखिए 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करिए। देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है, व्यक्तिगत श्रेणी में। और यहाँ पर देखिए संस्थागत श्रेणी में जो है ना, संस्थागत श्रेणी में ये दिया गया है, संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ये गलत दिया गया है, ये दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है। तो केवल यहाँ पर एक सही है। तो ये 100 प्रश्न हो गए फ्रेंड्स। अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।